नमस्कार मित्रों। आइए तो आज की सभा को, आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हम अपने पिछले कक्षा में जो बातें हमने सीखा था, पढ़ा था, उसको 1 मिनट में समराइज करते हैं। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता का स्वभाव है और किस प्रकार पंथ निरपेक्षता जो धर्म है उससे तटस्थ होकर अपनी अस्तित्व को बनाई हुई है। जब भी भारतीय संविधान पर इस बात को लेकर आक्षेप लगते हैं कि यह कहीं न कहीं धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, तो यह बातें संदेहास्पद है, क्योंकि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्ष धर्म से बहुत दूर दूर तक तटस्थ है, मीन्स पृथक है, अलग है। तो इन सभी बिंदुओं पर हमने बात किया था कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता क्या कहता है। उसमें एक बात बताया था कि राज्य अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, राज्य अपने नागरिकों को अपने धर्म को मानने और आचरण करने का छूट देगा, राज्य का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, यानी स्टेट डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। किसी भी रिलीजन का राज्य अस्तित्व में नहीं बना कर रख सकता। तो ये चीज़ें थी जो मैंने अपने पिछले कक्षा में जानने का प्रयास किया था। आज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे लोकतंत्र के बारे में। जो लोकतंत्र है वो क्या है, उसकी विचार का समावेश कैसे हुआ। जैसे आपको पता होगा कि एक समय हुआ करता था 16वीं 17वीं, जिस समय ये 16वीं और 17वीं जो यह समय है जिस समय विश्व के अधिकांशतः देश ब्रिटेन और अन्य यूरोपियों का उपनिवेश हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे भौगोलिक खोजें हुई, व्यापार वाणिज्य का विस्तार हुआ, पुनर्जागरण आया, बौद्धिक आंदोलन हुए, नए नए प्रबोधनकर्ताओं ने अपने विचारों से रूढ़िवादी मान्यताओं पर घात करते हुए समाज में समतामूलक समाज का स्थापना करने का विचार और सिद्धांत और मूल्य दिया। और इस रास्ते धीरे धीरे क्या हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ। तो लोकतंत्र को पढ़ने के क्रम में जब आप देखते हैं तो यह बहुत बड़ी कड़ी है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ दो चार बातों से, दो चार कथन से, पॉइंट से या कोई रील्स देखकर आप लोकतंत्र की मूल्य अवधारणा को, उसके सिद्धांत को आप नहीं समझ सकते हैं। तो लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जो लोकतंत्र है यूरोप में उत्पन्न हुआ व्यवस्था है, क्योंकि यूरोपीय स्तर पर देखिए तो यूरोप के उपनिवेश हुआ करता था अमेरिका, और अमेरिका चूँकि यूरोप का उपनिवेश हुआ करता था, और लेकिन अमेरिका में अन्य प्रकार की क्रांतियाँ हुई, लोगों में अपने हित के प्रति, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होते गए, और फिर वह जागरूकता धीरे धीरे जो निवेश करता था उसके प्रति आंदोलन और क्रांति छेड़ दिया, जिसका परिणाम हुआ कि अमेरिका आज़ाद हुआ और फिर वह एक नए संविधान की ओर मुड़ा, जिसमें लोकतंत्र की, समता समानता की, स्वतंत्रता की, बंधुत्व आदि के बारे में बात किया गया था। तो लोकतंत्र का विचार यही है, यानी लोकतंत्र मूल रूप से कहता है कि लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसका संचालन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता हो। यानी शासन होगा वो कौन करेंगे, जनता करेंगे। जनता अपने व्यक्ति को, एक व्यक्ति को इलेक्ट करके उसे विधानमंडल, विधानसभा और अन्य लोकसभा, राज्यसभा जैसे सदन में भेजने का काम करेंगे, और वह कैंडिडेट, वह एक व्यक्ति जनता के हित में काम करेगा और उसके अनुकूल कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा, अन्य ऐसे एक्टिविटीज़ करेगा जो समाज के हित में हो, वो जनता के हित में हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। लेकिन मोटा मोटी देखें तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं। जो डेमोक्रेसी को अगर आप छंदी विच्छेद करें, जब इसको छोटा करें, तो एक शब्द है डेमोस, ये सारे ग्रीक वर्ड हैं।
डेमोस का मतलब होता है जनता, और डेमोक्रेसी, क्रेसी का अर्थ है क्रेसिया से, जिसका अर्थ होता है शासन करना, यानी रूल करना। तो ये दोनों जाएंगे, अर्थात जनता का शासन, अर्थात क्या होगा, जनता का शासन। लोकतंत्र में क्या होगा, जनता का शासन होगा तो जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन, यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन। इतना से बातों से आपको समझ में आया होगा। यानी लोकतंत्र कहता है कि जनता के द्वारा शासन बनाया जाएगा, शासन भी कौन करेगा, जनता, और होगा भी किसके लिए, जनता के लिए। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने के लिए प्रयास किया थोड़ा सा। लेकिन हम देखते हैं यह जो परिभाषा है वो 17वीं और 18वीं सदी के दौरान अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका का ये प्रेसिडेंट थे, इन्होंने दिया था। लेकिन इससे पहले ये अब्राहम लिंकन गेटिसबर्ग नाम का एक जगह था, वहाँ पे स्पीच देते हुए यह कहे थे कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन है। तो ये कहने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम था क्लिऑन। क्लिऑन नाम का एक बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने यह विचार और यह अवधारणा को दिया था। तो ये चीज़ें थी जो आपको बताने का मैंने प्रयास किया। आगे देखते हैं, लोकतंत्र किसी भी देश हो तो वहाँ लोकतंत्र की कुछ प्रकारियाँ होती है, और उस लोकतंत्र के प्रकार में जो लोकतंत्र होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है, डायरेक्ट शासन, और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट शासन। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र की वैसी व्यवस्था जिसमें सामने तौर पर जनता अपनी शासन को करती है। जैसे में जनता भारत में क्या करती है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो लोकसभा के चुनाव में स्वयं जनता अपना वोट देकर एक सांसद को चुनता है। लेकिन इस देश में राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग लेती है, उत्तर है नहीं, क्योंकि उसके द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रकार। ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो पूर्ण रूप से देखा जाए तो दो तरह से होते हैं, दो प्रकार भी होते हैं। एक संसदीय लोकतंत्र और दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। जो संसदीय लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है वो भारत के संविधान में मिलेगा, और जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका में मिलेगा। क्योंकि अमेरिका में जो पावर ऑफ रूलिंग है, जो शासक है, वो एक व्यक्ति होता है प्रेसिडेंट, जिसमें सारी शक्तियां निहित होती है। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भारत में एक राष्ट्रपति है और एक प्रधानमंत्री है। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। संसदीय लोकतंत्र के दौरान क्या होता है कि इसमें विधायिका और जो कार्यपालिका होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ अहर्ताएँ, एलिजिबिलिटी होती है। संसदीय लोकतंत्र में जो नाम मात्र के, जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें नाम मात्र के कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों में अंतर होता है। यानी कोई भी कार्य को करनी हो तो उसका डिसीजन अधिकतर कौन लेते हैं, प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्रपति के पास भी कुछ अवशिष्ट शक्तियां होती है, जिसका वो इस्तेमाल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही करते हैं। लेकिन अध्यक्षात्मक में देखिए तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों आपस में संयुक्त रूप से क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, मीन्स अलग अलग होते हैं। जिससे पता चलेगा कि जो रूल करने वाले जो कानून है, लॉ हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी अधिक होता है। जब पारदर्शिता अधिक होगा तो लोगों के प्रति काम करने वाले ऑफिसर्स
एथिकल होकर, मतलब नैतिक रूप से वो क्या करेंगे, काम को करेंगे। इसीलिए अध्यक्षात्मक रूप से लोकतंत्र में देखते हैं तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों पृथक होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते हैं। इसी को पॉइंट में आप याद करके यहाँ पे एक फैक्ट रख सकते हैं कि भारत में जो ये राष्ट्रपति होते हैं उसे हम कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। यानी भारत में जो नाम मात्र का जो कार्यपालिका होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जबकि ब्रिटेन में नाम मात्र के कार्यपालिका कौन होते हैं, तो सम्राट होता है। यानी रहेगा ये पैरामाउंट, देश का नागरिक, फर्स्ट सिटीजन, बट इसके नाम से कोई भी निर्णय नहीं होगा। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन भारत में देखें तो भारत को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता पड़ती है। भारत में ही नहीं, ऐसे अन्य अन्य देश हैं जहाँ पे सरकारें की होना बहुत ज़रूरी है। तो भारत में भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब हमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी हो, उसके हर एक बातों को लागू करना हो, तो उसके लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत में भी एक सरकार की आवश्यकता है और इस सरकार के अंतर्गत करने वाले कार्य कुछ बॉडीज है, क्योंकि अगर काम करने वाले बॉडी नहीं बनाए जाएंगे तो काम होगा नहीं। तो उसी प्रकार जो सरकार होता है, ये भारत में जो सरकार कार्य कर रही है, इस सरकार का 3 अंग है जो अलग अलग पृथक होकर और कई मामलों में एक साथ होकर कार्य करते हैं। एक विधायिका होती है, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। अब विधायिका का कार्य क्या है, ये कानून बनाएगी, ये लॉ मेकिंग करती है, और जो कार्यपालिका है इसका काम है कानून को लागू करना, यानी इम्प्लीमेंट करना। और इम्प्लीमेंट करने के संदर्भ में इसके पास 2 तरह के कार्यपालिका होते हैं। एक राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं जो अस्थायी होता है, मतलब अस्थायी मतलब मंत्री परिषदगण। लेकिन जो दूसरा होते हैं वो प्रशासनिक कार्यपालिका होते हैं, जिसमें जो ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, आईएएस, आईपीएस आदि लोग आ जाते हैं। और तीसरा जो है यहाँ पे ये है न्यायपालिका, यानी जुडिशियरी। अगर इनके द्वारा बनाया गया कोई कानून कार्यपालिका द्वारा इम्प्लीमेंट करने में बाधा आ रहा है, उसे मानने में आप अपनी ओर से सहमति नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में जुडिशियरी क्या करेगा, इस कानून के कहाँ कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में भी रिवाइवलिस्ट करेगा, मतलब पुनर्विचार करेगा। और यदि वो लॉ सही है, आपके हित में है और आप गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आप पर वो एक्शन भी लेगा। तो इस तरह से न्यायपालिका यानी जुडिशियरी काम करता है कि इनके द्वारा और इनके द्वारा बनाए गए कानूनों के ऊपर। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। यहाँ पे और एक फैक्ट जान लेना है कि जो कार्यपालिका है वो अमेरिका में 4 वर्ष के लिए ही कार्य करता है। मतलब कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका कार्यकाल कितना वर्षों का, तो 4 वर्षों का। एक बार वो चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया, कितने वर्ष काम करेगा, 4 वर्ष। हालांकि हटाने का जो प्रावधान है वो प्रावधान है महाभियोग के रास्ते, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। और ऐसा नहीं कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट हैं उन पे कभी महाभियोग लगे नहीं हैं। बहुत ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन पर ये महाभियोग लगा था और महाभियोग के द्वारा उनको हटाया गया था। लेकिन आपको मूल रूप से याद रखना है, प्रश्न आ जाते हैं अन्य तरह के एग्जामों में भी कि अमेरिका में राष्ट्रपति का शासनकाल कितने वर्षों का होता है, तो 4 वर्षों का, जबकि भारत में 5 वर्षों का। लेकिन याद रखिए कि ये भारत हो या अमेरिका हो, दोनों में अस्थाई नहीं है कि 4 वर्ष का ही होगा, क्योंकि बीच में महाभियोग भी तो लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसे 4 वर्ष ही वो शासन करेंगे। दूसरी बात याद आपको रखना है अमेरिका के बारे में कि यहाँ कोई भी व्यक्ति
राष्ट्रपति का चुनाव मात्र 2 बार ही लड़ पाएंगे। यानी दुदुना मतलब क्या, 4 दूना 8, एक बार में 4 बार और फिर एक बार में 4 बार, यानी 8 साल वो सेवा देंगे। पहली बार चुनाव जीत के गए, 4 साल काम करेंगे, फिर दूसरी बार चुनाव में आएंगे, चुनाव जीतेंगे, फिर जाकर 4 वर्ष, मीन्स 8 वर्षों तक एक व्यक्ति वहाँ प्रेसिडेंट बन सकता है और इसके बाद वह व्यक्ति कभी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो ये व्यवस्था कहाँ पे है? अमेरिका में है। जबकि भारत में क्या है कि मोदी जी जैसे 2 बार बन गए, तीसरे बार 24 में फिर लगे हुए हैं। तो इस तरह से है, लेकिन अमेरिका में ये वाली व्यवस्था नहीं है, आपको याद रखना है। तो मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।